श्री बद्री विशाल, हर हर महादेव। मैं जिस स्थान पर इस वक्त खड़ा हूँ इसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का 5वां शीश गिरा था और इसके पीछे की क्या कथा है, क्या महत्वता है, ये सारी जानकारी यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित है उनके द्वारा हम जानेंगे। मेरा नाम है चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं ट्रैवल वृत्तांत यूट्यूब चैनल। और ये स्थान ब्रह्म कपाल के नाम से क्यों जाना जाता है, बद्री विशाल बद्रीनाथ जी के धाम में यहाँ पर पितरों का पूजन क्यों किया जाता है, पितृ तर्पण क्यों किया जाता है, और ये सारी चीजें जो इसका क्या महत्व है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, ताकि आप जब भी यहाँ पर आए तो बहुत ही आसानी से आप ब्रह्म कपाल में अपने पितरों के लिए पूजन या तर्पण करवा सके, पिंडदान करवा सके। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हर हर महादेव, जय श्री बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। ये ब्रह्मा जी का 5वां शीश है। ब्रह्म कपाल यहाँ पे कहा जाता है। यहाँ पे अंतिम मोक्ष का पिंड दिया जाता है। गया, काशी, हरिद्वार के बाद अंतिम मोक्ष के पिंड के लिए स्थान माना जाता है। इस स्थान की अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। ये ब्रह्मा जी का 5वां शीश है। ब्रह्मा जी के 5 शीश थे। 5 शीश में ब्रह्मा जी के 4 शीश थे, तो 4 वेदों की रचना हुई थी। और जो उनका 5वां शीश था, 5वां शीश उनका विचलित हो गया, तो इसलिए भगवान शंकर ने उनका जो 5वां शीश है वो काट दिया था। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का 5वां शीश काट दिया तो भगवान शंकर के दाहिने हाथ पे वो शीश चिपक गया। और जब ब्रह्मा जी का 5वां शीश भगवान शंकर के दाहिने हाथ पे चिपक गया तो भगवान शंकर को ब्रह्महत्या लगी। और जब उनको ब्रह्महत्या लगी तो पूरे ब्रह्मांड में घूमे, उनको कहीं भी ब्रह्महत्या से मुक्ति नहीं मिली। अंत में उनको आकाशवाणी हुई कि आप एक बार बद्री का आश्रम में जाइए, शायद उस स्थान पे जाके आपको ब्रह्महत्या से मुक्ति मिल जाए। तो जब भगवान शंकर इस स्थान पे आए, इस स्थान पे आकर उन्होंने भगवान नारायण की तपस्या की। और जब उन्होंने भगवान नारायण की तपस्या की तो तपस्या के फलस्वरूप उनके दाहिने हाथ से ब्रह्मा जी का 5वां शीश पे छूटा था। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के 5वें शीश को मोक्ष देने के लिए भगवान नारायण के बाल मुख से एक पिंड दिया। और जब उन्होंने भगवान नारायण के बाल मुख से पिंड दिया तो साक्षात भगवान ब्रह्मा जी के 5वें शीश को मोक्ष की प्राप्ति हुई और साथ में भगवान शंकर को भी ब्रह्महत्या से मुक्ति मिली। तब से भगवान शंकर ने इस स्थान को यह वरदान दिया कि ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये मोक्षदायिनी भूमि है। इस स्थान पे आके जिस प्रकार से ब्रह्महत्या से हमको मुक्ति मिली और साक्षात भगवान ब्रह्मा जी के 5वें शीश को मोक्ष की प्राप्ति हुई, वैसे आने वाले समय पे जो भी प्राणी अपने पितरों के लिए भगवान नारायण के बाल मोक्ष से एक बार पिंड देंगे तो उनके 7 पीढ़ियों के यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होगी और वो साक्षात नारायण के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। इसलिए इस स्थान को यहाँ पे मोक्ष धाम कहा जाता है, धाम कहा जाता है। गया जाते हैं तो गया में विष्णुपाद है, वहाँ पे चरणों में पिंड दिया जाता है। काशी में जाते हैं तो घुटने में पिंड दिया जाता है। हरिद्वार में जाते हैं तो नाभि पे पिंड दिया जाता है। और यहाँ पे ये साक्षात भगवान ब्रह्मा जी का 5वां शीश है। यहाँ आपने शीश पे पिंड दे दिया तो इससे ऊपर कोई स्थान नहीं है जहाँ आपको पिंड देने की आवश्यकता हो। इसलिए यहाँ पिंड देने के बाद किसी भी तीर्थ स्थल में या कहीं भी पिंड देने की आवश्यकता नहीं होती है। जय बद्री। तो दोस्तों, हमने बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल के महत्व एवं यहाँ पर पिंडदान करने के महत्व को यहाँ के तीर्थ पुरोहित के माध्यम से जाना और इसके पीछे की क्या कथा थी वह भी हमने जानी। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो बद्रीनाथ धाम मंदिर जो आप है यहाँ से कुछ ही दूरी पर ब्रह्म कपाल का यह क्षेत्र स्थित है। बद्रीनाथ धाम मंदिर आपको यहाँ से मात्र 50-100 मीटर की दूरी पर होता है। पैदल ही आपको यहाँ पर रास्ता बना हुआ है। हर तरफ आपको लिखा हुआ दिखेगा, ब्रह्म कपाल के लिए एरो बना हुआ दिखेगा। बस उसी साइड में आपको आना है। यहाँ पर अलकनंदा नदी के तट पर ये स्थान आप देख सकते हैं। ये जो शिलाएं बनी हुई है वही ब्रह्म कपाल का एक बहुत ही प्राचीन और पौराणिक स्थान है। यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ ब्रह्म कपाल के समक्ष पिंडदान करवाया जाता है। तो अगर आप भी जब भी बद्रीनाथ धाम आए तो यहाँ पर हो सके तो अपने पितरों के लिए पिंडदान आप करवा सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर हर क्षेत्र के अलग अलग पंडे भी यहाँ पर होते हैं जो अपने अपने अलग अलग क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनके द्वारा, उनके विधि विधान के द्वारा पूरा पूजन यहाँ पर करवाया जाता है। और बहुत ही अद्भुत ये स्थान है। आपको यहाँ पर आकर पितरों के लिए पिंडदान जरूर करवाना चाहिए। इसके बाद आपको अलग से कहीं और पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये बद्रीनाथ धाम का एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पौराणिक स्थान है जो कि अपना एक अलग ही महत्व रखता है, जिसकी अपनी ही अलग एक विशेषता है। दूर दूर से लोग आकर यहाँ पर अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। साक्षात वैकुंठ में ये पिंडदान होता है जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही खास है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय श्री बद्री विशाल, जय ब्रह्म कपाल।